हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेज और आज हम लोग देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेज विदाउट इफ। समझ गए दोस्तों? हम लोग पूरा देख लिए और इसी प्लेलिस्ट में ये भी शामिल हो जाए तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक हुआ कंडीशनल सेंटेंसेज लेकिन विदाउट एफ। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कंडीशनल सेंटेंसेज विदाउट इफ को दोस्तों ऐसे लिखें ताकि आपको फीलिंग्स आए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। और अभी तक दोस्तों कंडीशनल सेंटेंसेज में हम लोग देखे कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसके टाइप्स को भी देखें और जितने टाइप्स है उसको हम लोग पूरे एक एक वीडियो में एक्सप्लेन किए। और इसी के साथ साथ ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या कंडीशनल सेंटेंसेज हो बिना इफ के भी हो सकता है? तो हाँ दोस्तों, पॉसिबल है। इफ को कौन कौन से वर्ड या कंजंक्शंस हैं जो इसे रिप्लेस कर सकता है वो सीखेंगे। सभी को तो नहीं कि ये कवर किया जा सकता है, लेकिन आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा ताकि आप कभी देखें तो आप कंपेयर कर सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। अगर कोई भी कंफ्यूजन या आपको इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो। और हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। अब आप थोड़ा गौर से सुनेंगे दोस्तों कि हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस सब तरह का पढ़ लिए। इफ एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों कंडीशनल सेंटेंसेज, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमारा आज का टॉपिक हुआ कंडीशनल सेंटेंसेज विदाउट इफ, तो इसको देखेंगे, लेकिन इसके लिए एक सेंटेंस से जाएंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा किसके जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा सेंटेंस जैसे होता है, अगर बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे, या तुम अच्छे से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो ये सब जो अभी करते हुए आए, तो आज सोच रहे थोड़ा सा इससे टफ या कहिए बड़ा सेंटेंस लेते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। तो लास्ट तक जरूर बने रहे दोस्तों, आपको बहुत ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे कि एक सेंटेंस सिंपल ही है, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे बड़ा बड़ा लिखते हैं दोस्तों, वी विल include him in the team. If you are satisfied। ठीक है दोस्तों, ये एक हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, इसलिए इसमें ही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। और चूंकि हम लोग हिंदी भाषी है तो सबसे पहले हिंदी जानना जरूरी हो जाता है, तभी फीलिंग्स आता है। तो इसके लिए दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले आपको जानना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। सब एक्सप्लेन कर देंगे, बस थोड़ी देर रुके दोस्तों। वी विल इंक्लूड हिम इन द टीम, एक पार्ट इतना होता है और एक पार्ट इफ के साथ होता है। इफ वाला अगर पहले आ जाता है तो दोस्तों ये कैपिटल से शुरू होगा, और यहां जब शुरू होता है तो वो हमारा हो जाता है क्या। अगर इसको करना चाहे तो देख लेते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं या दोनों तरह से। इफ यू आर satisfied,
तो हम क्या करेंगे, वी विल इंक्लूड हिम इन द टीम। ये हमारा हुआ, इसको लिख सकते हैं, बस कोमा से काम चल जाता है, इसमें कोमा की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आप जानते होंगे दोस्तों। अब आइए, एक पार्ट हमारा काउज यानी कि कारण बताता है कि क्या कारण है, ये भी एक स्टेटमेंट होता है। दूसरा हमारा इसका होने के बाद हमारा इसका रिजल्ट बताता है, इसीलिए सबको इससे लेके चले थे। इसमें फीलिंग्स हमारा आ रहा था कि पहले कारण बताते हैं फिर उसका रिजल्ट बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, लेकिन इसी को हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। क्या कि वी विल इंक्लूड हिम इन द टीम, इसका मतलब क्या हुआ, हम करेंगे, हम लोग इंक्लूड शामिल, हम लोग उसे टीम में शामिल करेंगे यदि आप यू आर सेटिस्फाइड, यदि या अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो, इतना मतलब हुआ। तो दोस्तों दोनों तरह से कर सकते हैं कि यदि आप सेटिस्फाइड हैं तो हम लोग उसे टीम में शामिल करेंगे। और ये होता क्या है, इस कंफ्यूजन के लिए इसको हटा ही देते हैं दोस्तों। इसमें होता क्या है कि अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो करेंगे, ये किस तरह का सिचुएशन बताता है। पहला कंडीशन, अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं, या पहले हम बोल देते हैं कि उसको शामिल किया जाएगा या उसे शामिल करेंगे अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि ये हमारा कंडीशन कैसा हुआ, ये पॉसिबल है, किसी को बोल रहे ऐसा होना पॉसिबल है। जब कोई कंडीशन और सिचुएशन हमारा पॉसिबल होता है प्रेजेंट में या फ्यूचर में, पॉसिबल तभी हो सकता है, पास्ट में तो रिग्रेट होता है, अफसोस कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों हमारा हो जाता है, अगर इस तरह का रहे तो शॉर्ट में ही इसे निकालते हैं दोस्तों कि इसे टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस बोला जाता है, कि इफ के बाद जो रहता है कंडीशन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है दोस्तों। सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ये एडजेक्टिव है, ये थर्ड V3 नहीं है, वर्ब नहीं है, ये V3 एडजेक्टिव है जो कि इसको बता रही यू आर सेटिस्फाइड, तो इसे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखा जाता है। अगर हाँ दोस्तों, अगर टेंस में आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे टेंस के प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं। दो तरह का, एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया गया है सभी को एक एक करके, एक में थोड़ा शॉर्ट में बताया गया है जिसमें सिर्फ 8 वीडियोज है, वो भी देख सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा। और ये दोस्तों विल से अगर शुरू होता है तो उसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। दोनों में हिंदी में गागेगी रहेगी, लेकिन आपको इसको इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट का ही टेंस में बनाना होगा। इतना समझ गए। ये हमारा ये है स्टेटमेंट है टाइप 1 का, जिसमें प्रेजेंट या फ्यूचर में पॉसिबल है उस कारण का भी पूरा होना और उसके रिजल्ट का भी पूरा होना। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि इफ को जो सब्जेक्ट है हमारा आज का टॉपिक, क्या इफ को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो वही देखेंगे दोस्तों, जैसे कि हम लोग इसको लिख सकते हैं वी विल इंक्लूड हिम इन द टीम in case you are satisfied। तो ये एक दूसरे तरीके से भी हम लोग इसे लिख सकते हैं, इफ के जगह रिप्लेस कर सकते हैं इन केस। ठीक है दोस्तों, इन केस का मतलब कि इस स्थिति में अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो शामिल किया जा सकता है। सेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, बहुत स्ट्रेस देंगे तो ये लगेगा कि जो ये यू है, चाहे वो टीचर्स हो चाहे बॉस हो, कि अगर आप सेटिस्फाइड है तो हम इसे शामिल कर सकते हैं या करेंगे, यानी उसको अलर्ट कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, थोड़ा सा
स्ट्रेस दिया जा रहा है, बस ये फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। इनकेस ऑफ भी होता है, ये हमारा हो जाता है इनकेस कंजंक्शन, जिसके बाद आपको सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। इनकेस ऑफ जैसे बिकॉज और बिकॉज ऑफ हमारा प्रीपोजिशन ही रहेगा, ठीक है। ये अलग बात है दोस्तों, हम लोग सब्जेक्ट मैटर से ज़्यादा बात करते हैं, वीडियो भी बड़ा हो जाता है और सब्जेक्ट मैटर से अलग भी हो जाते हैं, तो उसकी बात बाद में। लेकिन यहाँ कभी लगे इनकेस ऑफ होगा तो ऑफ नहीं होगा दोस्तों, ऑफ होगा तो सेंटेंस नहीं होगा, बस उसके बाद नाउन जो भी हो, जेरंड, ये सब आएगा, ठीक है। बिकॉज और बिकॉज ऑफ के तरह, ये समझ ले। तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं इफ के जगह इनकेस, और इसको बता दिए, अब दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? तो हाँ, इसे हम लोग कर सकते हैं, वी विल इंक्लूड हिम इन द टीम। प्रोवाइडेड से एक किया जाता है, प्रोवाइडेड, और दैट ये दोस्तों यहां पर ऑप्शनल होता है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू आर सेटिस्फाइड, तो यहां पर क्या हुआ कि इफ के जगह पे इनकेस भी लगा सकते हैं, जिसमें अलर्ट किया जाता है, और दोस्तों इफ के जगह पे हम लोग प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट का यूज कर सकते हैं कंजंक्शन के रूप में। इसमें होता है बशर्ते के थोड़ा सा इसको क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। इसमें अगर एकदम माइन्यूटली आप इसके सेंस देखेंगे तो कह रहे हैं कि वी विल इंक्लूड हिम इन द टीम प्रोवाइडेड यू आर सेटिस्फाइड। अगर हम नहीं चाह रहे हैं और ये प्रेशर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अरे शामिल कर लो, ऐसा होता है, तो कहेंगे कि प्रोवाइडेड बशर्ते कि आप सेटिस्फाइड हो। तो इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा उसका प्रेशर बढ़ा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा फर्क निकालेंगे तो निकल सकता है, लेकिन आप बखूबी रिप्लेस कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको इफ के जगह पे इनकेस अलर्ट करने के लिए, प्रोवाइडेड थोड़ा सा उसको प्रेशर बनाने के लिए कर सकते हैं। अब आइए जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है वो देखेंगे, और पहले ही कर दिए दोस्तों, सभी को नहीं दे सकते, बस एक आपको आइडियाज दे सकते। किसी भी चीज का, कोई भी टीचर हो, कोई भी बुक हो, आपको आइडियाज देता है, और आप उसके बाद क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, अपना माइंड चलाते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं। बस यही फंडा है, ठीक है। अब आइए क्या और कुछ है? हाँ दोस्तों, एक और यहां पर करेंगे। जैसे ये सब हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव स्ट्रक्चर हुआ, आपको भी लग रहा है कहीं नोट, नेवर या कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर इसको हम लोग निगेटिव में बनाए तो क्या बन सकता है, वो भी देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से देखें। वी विल नॉट include him in the team if you are not satisfied। अब आप इसको और पहले वाले को कंपेयर कीजिए, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट दोनों सेक्शन या दोनों पार्ट्स, और ये निगेटिव दोनों पार्ट्स में। क्यों? ये निगेटिव वर्ड एकदम नोट आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और अब सेंस देखिए क्या होता है, हम लोग उसे शामिल नहीं करेंगे यदि आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, संतुष्ट नहीं होते, हिंदी जानना चाहते तो संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम उनको शामिल नहीं करेंगे। मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव स्ट्रक्चर था जिसे अफर्मेटिव भी बोलते हैं, वो हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर बन गया। मीनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये इसके ही इक्विवेलेंट ये यहां पर हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो और इसको नाम दिया जाता है जब आप सेंटेंस को चेंज करते हैं, निगेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को निगेटिव में, और अदर सेंटेंस के टाइप में, तो उसे हम लोग एक नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज,
ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी ग्रामर में आता है दोस्तों, इसे भी पढ़ा जाता है अपने इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर आपको नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर पढ़ लें या ध्यान में रखें दोस्तों, कभी आप इसे जरूर पढ़ें। ठीक है, अब आइए कि अगर हम इफ को रिप्लेस करना है तो हमको क्या करना होगा, अगर कोई अदर वर्ड्स ये दोनों के अलावा, तो दोस्तों ये भी बहुत ही सिंपल है। वी विल नोट, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, वी विल नोट इंक्लूड हिम इन द टीम। टीम इफ के जगह पे हम लोग ये इस सेक्शन में ही इफ को बदलेंगे दोस्तों, इधर वाले से कोई मतलब नहीं, ये निगेटिव आया निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव आया पॉजिटिव रहेगा। तो यहां पर दोस्तों हम लोग बदल सकते हैं अनलेस यू आर सेटिस्फाइड। तो यहां क्या हुआ कि अनलेस का मतलब ये पहले तो निगेटिव वर्ड होता है दोस्तों, और ये होता है इक्विवेलेंट टू इफ और नोट के। अगर इस सेक्शन में, इफ वाले सेक्शन में आपको इफ और नोट मिलता है तो आप उसको अनलेस से रिप्लेस कर सकते हैं। ये मेरा बताने का मकसद था। और इसमें इसको निगेटिव क्यों किए थे, ताकि स्टेटमेंट चेंज नहीं हो। दूसरे एग्जांपल में आप जैसे चाहे ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहां पर आपको हमारा क्या सेंस चेंज नहीं हुआ, इसको पॉजिटिव से निगेटिव बनाए, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और इफ और नोट के बदले हम लोग अनलेस यूज कर सकते हैं। ये क्या हुआ, इफ और नोट के इक्विवेलेंट हुआ, जिसका जो निगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है जब तक कि नहीं, यदि नहीं, जो भी बोले, लेकिन इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। और ये कंपटीशन में भी पूछता है दोस्तों, और ये निगेटिव वर्ड तो हुआ ही, इसलिए यहां पर नोट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अगर इस तरह से दोस्तों आप ये 3 से रिप्लेस करना सीख गए तो बाकी भी आप प्रैक्टिस करें, देखें। और वो एक दिन में नहीं हो सकता कि एक जगह आपको 50 तो मिल गया आप सबको कर लेंगे। धीरे धीरे अपने नॉलेज में आप थोड़ा थोड़ा उसको क्या करें, शामिल करते जाएं, तो आपका इंप्रूवमेंट होते जाएगा, लेवल बढ़ते जाएगा। ये तो हुआ डायरेक्ट। अब दोस्तों जो हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले वो क्या था कि हम लोग इन्वर्जन लगा के भी इसको इफ को रिप्लेस करते हैं, उसकी बातें हम कर चुके हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में ही, इसी के प्लेलिस्ट में जाएं, चेक करें कि इन्वर्जन लगा के कैसे हम लोग इफ को रिप्लेस करते हैं विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ इट्स मीनिंग। ठीक है दोस्तों, इसके मीनिंग के बिना डिस्टर्ब किए हम लोग कैसे इफ को रिप्लेस करेंगे इन्वर्जन रूल लगा के। ठीक है दोस्तों, तो आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिलेटिव से या जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।